आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोलो, जोर से बोलो ना। किसी से पूछ के देखना, किसी से। चैलेंज है मेरा, कहने के बाद नहीं, अचानक पूछना किसी से भी, आप बहुत गंदे आदमी हो। हरि बोल। कौन अपने आप को गंदा सोच रहा है? कौन अपने आप को गलत सोच रहा है? तभी तो कहा था, आप जो निर्णय करोगे अपने कर्म के फल के बारे में वो सही होगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए रोगे। पर आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते। तेरे अधिकार क्षेत्र में कर्म है। मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा करना, कामना करना भी तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। हरि बोल। तूने जो फल आका वो सही आका है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। एक बच्चे ने कहा मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए, बेटा कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 94% आएंगे मेरे नंबर। मैंने लगा के देख लिया है, रिजल्ट कितना खराब रहा। 90% बच्चे फेल हो गए, इसके फिर भी 90% मार्क्स आ गए। इतने बच्चे फेल हुए, इसके 90% मार्क हैं, इसको खुशी नहीं हो रही, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। क्यों? मैंने तो 94 सोचा था, ये तो 90 रह गए। 90 आने की खुशी नहीं होगी। जो अपने अनुसार आंके थे, अपने मापदंड से आंके थे, वो 4% कम रह गए, इसका दुख हो रहा है। क्यों? बोलो ना। शेयर खरीदे थे हमने महाराज जी, बर्बाद हो गए। कितने के खरीदे थे? 8 लाख के। अभी बड़ी मुश्किल से बेचे हैं। कितने के बेचे? 12 लाख के। लुट कहां गए? बर्बाद कहां हो गए तुम? अरे दुनिया तो करोड़ों के खरीद के सारा का सारा राख में मिल गया उनका। तो तेरे को तो फिर भी नहीं, हमने सोचा था कम से कम 30 लाख के बिकेंगे। इतने ज्यादा गिरावट के समय भी 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसकी खुशी नहीं हुई। लेकिन मेरा जो मापदंड था उसके अनुसार प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका दुख हो रहा है। अब बताओ क्या मुस्कुराओगे तुम? क्या प्रसन्न रहोगे? कई बार तो लगता है कि जानबूझ के रोने की आदत तो नहीं पड़ गई आपको? मियां रोते क्यों हो? सूरत ही ऐसी है। हरि बोल। मियां रोते क्यों हो? अरे हंसने और मुस्कुराने का भी बहाना चाहिए। जिनको आदत पड़ जाए और जिनको रोने की आदत पड़ जाए ना, उनको रोने का बहाना चाहिए खाली। बात बेवजह लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों के आकर्षण के केंद्र बनने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए अपने आप को कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अरे बनना है तो ऐसा बनो ना, खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ, खुद भी मुस्कुराओ, औरों की भी मुस्कुराहट दो। रो रो करके आपका रोना धोना आदमी 1 दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, 4 दिन सुनेगा, कब तक सुनेगा? इसको तो यार रोने की आदत, देखना अभी शुरू हो जाए। अरे बोलो, अरे यार कोई बात नहीं, जीत नहीं, बेवजह, बस बेवजह है। आदत में जो आ चुका है, इसकी वजह से भी तुम नहीं अपनी आदतों को जरा सुधार के देखो। तभी मैंने कहा था भजन क्या है? ये भी भजन है जो आप गाते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, वाणी पवित्र करते हो, कान पवित्र करते हो, वातावरण पवित्र करते हो। लेकिन इसकी पूर्णता किसमें है? मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस बोलो ना, बस। आए हो तुम जहां में क्यों और क्या था करना यहां? सत्संग में यह जान लो, बस हो गया भजन। और खाली जान मत लो, जीवन में फिर उतार लो, बस हो गया। सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। उपकार कर पर गर्व ना कर, बस हो गया। गर दोष देखने ही
तो क्यों ना अपने देख। बहुत देख चुके लोगों की कमियां, दोष, जिसका ऐसा वर्णन करवा लो आंख मटका मटका के, फलाना ऐसा, फलानी ऐसे। मैं कैसा हूं कभी सोचा? अभी जोर से बोलो। किसी दर्पण के आगे बैठना, तेरी शक्ल दिखा देगा तू क्या है। तेरे दर्प को न खत्म कर दे तब कहना, अहंकार को खत्म न कर दे तब कहना। अरे तेरे को दोष देखने की आदत है तो देख, मैं छूट दे रहा हूं ना। गर दोष देखने तो क्यों ना अपने देख, निंदा पराई कर पाप नाले बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो बस, जोर से बोलो ना, बस हो गया। अगर इतना उतर गया ना, सारी जिंदगी जो भजन गाए हैं ना उसके बराबर का फल न मिल जाए तब कहीं। आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, आपकी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, आपकी समझ में परिवर्तन आना चाहिए। फिर देखो आपकी मुस्कुराहट कहां कहां गायब होती है। थोड़ा निगाह दौड़ाना, जरा निगाह दौड़ाना, गौर से सुनना, गौर से। सारे विश्व के करोड़ों लोग जो सुने इस कार्यक्रम को, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं। दुख में ताकत नहीं आपको रुलाने की, सुख में ताकत नहीं आपको खुश करने की, पर आप जो विवेक पूर्वक जीवन जीते हो वो आपको खुशियां देता है, आनंद देता है। एक ही दुख, दूसरे के लिए दुख नहीं। एक जरा सी सिरदर्द हुई, तूफान उठा देता है, सारा घर आसमान को उठा देता है, अल्लाह मच जाता है, ओए ओए पता नहीं क्या हो गया। और मेरे रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर है, कितनी पीड़ा हो रही है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखिए। वो भी इंसान के शरीर में है, दर्द उसको भी होता होगा, पीड़ा उसको भी होती होगी, लेकिन पीड़ा की ताकत जो उसकी आंख में दुख के आंसू ला दे, उसको रोके देखा है, मेरी कल्पना ने रोके देखा है, मेरी भावना ने रोके देखा है। पर आपका अच्छा जीवन देख करके या आपको दुखी देख करके उसकी आंसू में आंसू आए। मैंने एक बार कहा था, इट्स नॉट माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना नहीं है, मेरी भावना है। क्योंकि शरीर से तो रामकृष्ण परमहंस तब थे भी नहीं जब अमेरिका में धूम मचा रहा था विवेकानंद, उनका शिष्य। लेकिन गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो विचार है, गुरु तो उपदेश है, और वो हमेशा रहता है, नहीं रहता है तो रहना चाहिए। वो यहां भी साथ निभाता है और वहां भी साथ निभाता है। जैसे परमात्मा को नित्य कहते हैं, ऐसे सदगुरु भी मेरा नित्य है, वो अनित्य नहीं हो सकता है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि ब्रह्मानंदम। ये सारी विशेषताएं भगवान के बारे में कहते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम। परमात्मा को कहते हैं परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है, लेकिन कह रहे मेरा सदगुरु भी एक है, दुनिया अनेक। एकम नित्यम, संसार अनित्य होगा लेकिन मेरा सदगुरु अनित्य नहीं है, क्योंकि सदगुरु शरीर नहीं है, उसका ज्ञान है, उसका उपदेश है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। आप ये जो कहते हो क्या करें, साल में एक बार तो आते हो महाराज जी, रात दिन तो उन्हीं लोगों में रहना है ना, थोड़ी देर को आपकी बातें अच्छी लगती है, आप ठीक कह रहे हो, पर फिर जब उस माहौल में जाते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है। वो साल में एक बार क्यों समझते हो कि महाराज जी आपके बीच आ रहे हैं? वैसे तो टेलीविजन के माध्यम से रोज घर घर में जाता हूं, करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं, हर घर में प्रवेश होता है। अब तुम आंखें बंद करके पड़े रहो तो चलो उसको भी छोड़िए, उसको भी छोड़िए, यहां पर जो सुना है ये भी तो हमेशा रहना चाहिए। 50 साल पहले आपको किसी ने गाली दी, याद रहती है या नहीं? लो 50 साल पहले दी होगी, इतने हम बिजी हैं, कहां याद रहेगी? रहती है। और ये बहुत हुआ है,
20 साल पहले वहां शादी में हमारी बेइज्जती की थी किसी ने, याद रहता है नहीं? बोलो ना, सारे मिलके बोलो। अगर किसी को ये बात सही ना लगे तो मत बोलना बेशक, लेकिन जिसको लगे सही है वो बोलो ना सारे। 50 साल पहले किसी ने गाली दी, याद रहती है नहीं? 100 में बोलो, रहती है। 20 साल पहले शादी में गए थे, वहां पर हमारी बेइज्जती की थी किसी ने, आज तक बदले की आग में चल रहे हैं। कब मौका मिले तो इसकी हरी बोलो। याद रहती है नहीं? बोलो, रहती है। किसी ने हमारा बुरा किया हो, किसी ने हमारे काम में अड़ंगा अटकाया हो, किसी ने आकर के हमारे घर को उजाड़ने की कोशिश की हो, याद रहता है नहीं? तो फिर महाराज जी की वाणी को भी अगर हमेशा याद रखो, संतों की वाणी को हमेशा याद रखो, ग्रंथों की वाणी को हमेशा याद रखो, जीवन समझ। अरे उसे तो भूलने में मजा है, और इसे हमेशा याद रखने में मजा है। फिर देखो तुम्हें मुस्कुराहट मिलती है कि नहीं? क्योंकि जब तक तुम उसे याद करते हो, तुम्हारी फिर कहां रहती है खुशी, कहां रहती है प्रसन्नता, फिर कहां रहती है उमंग, कहां रहता है वो उल्लास? सब उड़नछू हो जाता है। बोलो, जिससे उम्मीद रखनी थी उससे नहीं रखी हमने, दुनिया से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, और जब आशा के विपरीत व्यवहार मिलता है, हमें निराशा मिलती है। देखा, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो दुख का कारण नहीं है, जो तुमने उम्मीद लगाई थी वो दुख का कारण है। बोलो, हमको इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने हमारे साथ है, इसने ऐसा किया हमारे साथ। वो बुरा नहीं है, तेरी उम्मीद बुरी है। जब तू आशाएं लगा लेता है, संसार के लोगों से लगा लेता है, और आशा के प्रतिकूल व्यवहार मिलता है, तो तू प्रसन्न नहीं रह सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है। उल्लास और उमंग को जीवन का आधार, तू रोएगा रोएगा। मैं नहीं चाहता तू रोए, इसलिए कह रहा हूं। अरे बोल, जोर से बोल। एक बार किसी को प्रसन्नता देकर के देख, तेरे को प्रसन्नता ना मिले तब कहना। लाख कोशिश करके अगर तू खुश नहीं रह पा रहा, लाख कोशिश करके तेरे जीवन में अगर उमंग, जोश और उल्लास नहीं आ पा रहा है, ये खाली उल्लास करके नहीं, सारे विश्व के लिए संदेश दे रहा है। एक तो दुनिया से उम्मीदें लगाना बंद कर दे। हरि बोल। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन सारे बोले, गूंज उठे। तूफान भी आते हैं, पर जो हरि के सहारे हैं, उन्हें वो ही बचाते हैं। जो हरि के सहारे हैं, उन्हें वो ही बचाते हैं। भगवान भी कहते हैं, जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर
हरि बोल, हरि बोल। तो संसार के जीवों से जब हम आशा लगा लेते हैं, उम्मीदें लगा बैठते हैं, मैं एक वाक्य कहा करता हूं, ये लाख कहे ना कि मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। बार बार कहता हूं इस बात। ये दुनिया लाख कहे, लाख कसमें खा करके भी कहे कि मैं हूं ना, कभी भरोसा मत कर। चाहे गाने गा गा के बोले, कभी भरोसा मत करना। एक कम साथ छोड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, फिर रोगे, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने मेरे साथ, इसने मेरे साथ। हरि बोल। और संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहे ना, तब भी सोचना वो कह रहे हैं मैं हूं ना, चल। वो धोखा नहीं देंगे, उन पर भरोसा करेगा। ये दुनिया का भरोसा कब रहा है? इन पर तो भरोसा कैसे करें? किसी शायर ने कहा था, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। आज प्यार करता है, कल को वो दुश्मनी कर रहा है। आज वो सम्मान दे रहा है, कल को बेइज्जती कर रहा है। आज प्रशंसा के पुल बांधता है, कल को आलोचना कर रहा है। इतना बदल जाता है, बात बात में बदल जाता है। फिर इन्होंने हमेशा किसका साथ निभाया है? वैसे भी देखे तो किसी का पिता साथ छोड़ जाता है, किसी की माता, भगवान सबको बनाए रखे, लेकिन मैं देख रहा हूं जो समाज में वो कह रहा हूं, किसी की माता साथ छोड़ जाती है, किसी की पत्नी साथ छोड़ जाती है, किसी का पति साथ छोड़ जाता है, किसी की औलाद साथ छोड़ जाती है, किसी का मित्र साथ छोड़ जाता है। ये कब मझधार में छोड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये दुनिया ने कब किसका हमेशा साथ निभाया और उसका पकड़ा हो और कब उसने साथ तोड़ा, बता दो। आप एक उदाहरण बताइए। ये जो आशाएं लगा देते हैं, ये भी हमारी मुस्कुराहट को गायब कर देती है। हम अपने काम को ठीक से पूरा नहीं करते हैं, समय नहीं पर हाय हमारी तो जिंदगी ऐसी निकली, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। अरे नहीं कर पाया सो न कर पाया, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुध ले। इसको कह के रो रो के टाइम बर्बाद मत कर, अभी भी समझ जा, जिंदगी समझ जाएगी। रोने की आवश्यकता है। डोंट क्राई ऑन स्पिलिट मिल्क, हमेशा कहा करता हूं, डोंट क्राई ऑन स्पिलिट मिल्क। जो दूध गिर चुका है उस पर मत चिल्लाओ, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। नहीं, उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार लो वरना वो भी उबल जाएगा। रोगे और जब जाग जाओ तभी सवेरा है। अरे बोल, जब समझ आ जाए आपको खुशियां मिलेंगी, उल्लास मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन विचार पूर्वक जीवन जीने में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। दुनिया हंसती है, बड़ा समझदार, देखा क्या हुआ इसके साथ, फिर रोता है। जो अपनी आत्मा की नहीं मानता है, किसी महात्मा की नहीं मानता है, ग्रंथों की नहीं मानता है, परमात्मा की नहीं मानता है, मन की मानता है, मन माना जीवन जीता है, उसको भी मैंने मुस्कुराते नहीं देखा है। क्षणिक मुस्कुरा सकता है, लेकिन जीवन खुशियों से नहीं बढ़ सकता, वो दुख और कष्ट ही उठाता रहता है। बचना चाहते हो तो अपने जीवन को मन के अनुसार नहीं, आत्मा, महात्मा या परमात्मा के अनुसार जीने की कोशिश करो। फिर देखो, विचार पूर्वक जीने की कोशिश करो। याद करो मैंने क्या कहा था, पवित्र गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो एक पंक्ति बड़ी सुंदर मिलती है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पे। तुम जहां रहते हो वहां सुखी हो सकते हो, तुम जहां रहते हो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है, आनंद आ सकता है, तुम्हारे अंदर खुशियों का सागर उमड़ सकता है। बाकी तुम सोचो कि गृहस्थ में सुख है, अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे सुखी क्यों नहीं है। आप छोड़ो कि गृहस्थ छोड़ करके बाबाजी बनने में सुख है, तो कितने बाबाजी हैं तुमसे भी बदतर जीवन जी रहे, गंदा जीवन जी रहे, वहां भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुनिया भर की जमीनों पर कब्जे करेंगे, एक दूसरे का पता नहीं क्या क्या नहीं करते। देखो कभी तीर्थ स्थलों पर जाकर के जितने मुकदमे संतों के चल रहे होंगे, इतने तो शायद आप लोगों को नहीं चल रहे होंगे। अरे बोल, अरे और बातों पर छोड़ो,
कितने शंकराचार्य, 4 पीठ हैं, 144 लोग शंकराचार्य लिखते हैं, और वो कहता है ये नकली है, वो कहता है ये नकली है। एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमेबाजियां चल रही हैं। अभी महाकुंभ का अवसर आने वाला है, जिनको हम भगवान का स्वरूप मान करके पूजते हैं, सम्मान देते हैं, वो संत, भगवान के स्वरूप समझे जाने वाले संत, मैं पहले नहाऊंगा, मैं पहले नहाऊंगा, अबोध बच्चों की तरह लड़ते मिल जाएंगे, लहूलुहान होते मिल जाएंगे आपको। हरि बोल। नासुक बिच गृहस्थ रे, नासुक छट गए, जिसने महल छोड़े, माड़ियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ा है, वो हिमालय की कंदराओं में लड़का मिल जाएगा, गुफा के पीछे लड़का मिल जाएगा। एक गुफा तो मेरी है, जिसका कोई किराया नहीं देना, जो भगवान ने मुझे हजारों बना रखी है। पिछले साल मैं यहां था, बर्फ गिरी तो मैं यहां से चला गया, तू कैसे आके कब्जा कर रहा है इसमें? ये तो मेरी है। घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो गुफा के लिए लड़ रहा है, उस गुफा के लिए जिसका कोई किराया नहीं देना, जो वहां पर सैकड़ों है, किसी में रह ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे। जब विचार पूर्वक व्यक्ति जीवन जीता है तो जीवन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उल्लास मिलता है, खुशियां मिलती है, मुस्कुराहट मिलता है, वरना पश्चाताप मिलता है, गिलानी होती है, शर्मिंदगी होती है। समझदार आदमी कुछ भी बोलता है उससे पहले विचार करता है, ये मैं जो बोलूंगा इससे क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। समझदार व्यक्ति कुछ भी व्यवहार करने से पहले विचार करता है। समझदार व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति कोई भी कर्म करने से पहले विचार करता है। समझदार व्यक्ति किसी से रिश्ता बनाने से पहले, संबंध बनाने से पहले विचार करता है। जो कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, व्यवहार करने से पहले, संबंध करने से पहले विचार करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता मिलती है, खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है, उल्लास मिलता है। और जो कुछ भी बोलने के बाद विचार करते हैं, हाय हमारे मुंह से क्यों निकल गया होगा, हाय हमारे मुंह से, हाय शायद ये जो सजा मिल रही है इन्हीं कर्मों की तो नहीं मिल रही है, जो हमने ऐसा बोल दिया था उसका फल तो नहीं मिल रहा है, हमने ये कर दिया था इसका फल तो नहीं मिल रहा है। अरे ऐसे लोगों से हम ना मिलते हैं तो कितने सुखी रहते हैं, जब से इससे दोस्ती बर्बाद हो गई। अरे बोल, कर्म करने के बाद विचार करता है, बोलने के बाद विचार करता है, व्यवहार करने के बाद विचार करता है, संबंध बनाने के बाद जो विचार करता है उसे असफलता मिलती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप और गिलानी में जीवन जीना पड़ता है। पर हम तो चाह रहे हैं कि हमें खुशियां मिले, जिस मुस्कुराहट के लिए तरस गए हैं हम, जिस हंसी और ठापों के लिए हमें लाफिंग क्लबों का सहारा लेकर के नकली दिखावटी हंसी हंसनी पड़ती है, हा 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 करना पड़ता है, जिसके लिए हजार रुपए फीस देकर के जबरदस्ती हा 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 हास्य योग करना पड़ता है। विचार पूर्वक जी के देखो, तुम जहां हो तुम्हारे अंदर से हंसी फूटेगी, स्लुहुत फूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और हंसी वही है, मुस्कुराहट वही जो अंदर से उभर के आए, अंदर से। क्षणिक हंसी, क्षणिक मुस्कुराहट, क्षणिक आनंद तो कहीं भी मिल सकता है? मछली के जीवन पर संकट आ जाए, तड़प रही हो मछली, व्याकुल हो, छटपटा रही हो, जिंदगी जाने वाली हो, थोड़े से पानी में डाल दो, क्या होगा? छटपटाना बंद हो जाएगा, अकुलाहट बंद हो जाएगी, व्याकुलता बंद हो जाएगी, जीवन पर आया हुआ संकट टल जाएगा। और कितनी देर के लिए? थोड़े से पानी की शरण में थोड़ी देर मिलेगा, जब सूर्य की प्रचंड किरणें पड़ेंगी, पानी सूखने लगेगा, तो फिर वही अकुलाहट है, वही छटपटाहट है, वही व्याकुलता है, फिर वही जीवन पर संकट है। जीवन भर सुखी रहना चाहे तो अथाह जल की शरण में ही मछली सुखी रह सकती है। ऐसे ही उस अथाह की, जिसकी कोई था नहीं पा सका, उसकी शरण में आ जाओ, सुखी ना हो जाओ तब, प्रसन्नता ना मिले तब तो। जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले। अगर तू सुख चाहता है, आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, मुस्कुराहट चाहता है, तो परमात्मा की शरण में मिल सकते हैं और कहीं। परमात्मा की शरण का तात्पर्य कि अपना कर्म छोड़ोगे, कर्तव्य बिल्कुल नहीं। प्रवस नगर की जय सब काजा, प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय
हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए करो, विचार पूर्वक करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखो तो सही है। एक बच्चा परीक्षा के दिनों में रोता देखा है मैंने। कौन? जो पढ़ता नहीं पहले। अपना काम अगर ठीक से करो तो रोगे, अरे चैन की नींद सोओगे। यार पढ़ लिए, अब थोड़ी देर दिमाग फ्रेश होने दो, मम्मा प्लीज थोड़ी देर सोने दो मेरे को, नहीं तो दिमाग उस टाइम फिर भूल जाऊंगा मैं, मेरे दिमाग काम नहीं करेगा। कितने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ी देर सोया भी नहीं। मेरे को सोना भी जरूरी है। वो चैन की नींद सोता है, रोता नहीं है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैं तैयार हूं, परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आए उसका उत्तर देकर के पास होऊंगा, मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। जो अपने कर्म का ठीक से पालन करते हैं वो रोते नहीं। जो परमात्मा पर भरोसा करते हैं वो रोते नहीं। जिनके अंदर आत्मविश्वास परमात्मा के भरोसे पर, सदगुरु के भरोसे पर कूट कूट करके भरा हो, जो अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देते, आत्मबल को कमजोर नहीं होने देते, वो रोते नहीं। एक और हम क्यों रोते हैं? ये हमारी एक प्रवृत्ति हो गई है, हम कंपैरिजन करते हैं, दुनिया में तुलना करते हैं। और क्या तुलना करते हैं? देखो हमारे पास तो एक कमरे का घर है, तो उसके घर में तो 20 कमरे हैं, 20। हरि बोलना। हे भगवान, किसी को तो छप्पर फाड़ के देता है, किसी को तो चादर फाड़ के भी नहीं देता। हरि बोलना। चेहरे पर खुशी है ही नहीं। अगर तेरे मन में आ जाए, कितने लोग हैं जो फुटपाथ पर भी पड़े हैं, कितने लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, और कितने लोग कमरों में रहते होंगे पर अपना नहीं, किराए के, जहां ठोकर खा वहां ठोकर खा, वहां धक्के खा वहां धक्के खा। ऐ परमात्मा, लाखों से अच्छा हो, कम से कम अपना मकान तो दे रखा है, चाहे एक कमरे का ही क्यों न हो। ऐसा नहीं कि आगे ना बढ़ने की कोशिश करे, आगे बढ़े। अरे 20 नहीं 200 कमरे का घर बना, तू नो प्रॉब्लम। लेकिन वर्तमान में अगर संतुष्टि नहीं है, तू रोता रहेगा, जीवन भर रोता रहेगा। क्यों? किसी ने कहा था, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। धूल जैसे नजर आते हैं सारे, सेटिस्फेक्शन होता है। मैं जो कहा करता हूं, भगवान कृष्ण के चरित्र को देख लिया, अनंत प्रेरणा है। लेकिन आजकल के बेरोजगार नवयुवकों को जब देखता हूं ना, आधे से ज्यादा काश प्रेरणा ले लेते तो रोते नहीं। क्या करें, नौकरी मिलती नहीं, क्या करूं, मुझे इतना पढ़ लिख के बेकार चला गया हमारे तो, चप्पलें भी घिस गई चक्कर लगा लगा के, नौकरी नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, घर में गाय भी चराई जाती है तो मुझे गाय चराने में भी कोई शर्म नहीं। आज आधे से ज्यादा बेरोजगार नवयुवकों की हालत क्यों खराब है? जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, नौकरियां मिलती नहीं है, फिर भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बड़ा काम करने को सामर्थ्य नहीं है घर में, और छोटा करने में शर्म आती है। अरे सारी दुनिया का मालिक घर में गाय चराई जाती है तो गोपाल बनने में भी कोई शर्म नहीं करता है। गोपाल बनना। सुनो आगे, आगे सुनो। इसका तात्पर्य है कि तुम गंवार बने रहना, गंवार ग्वाले बने रहना, बिल्कुल नहीं। मेरा कन्हैया कहता है, घर की सामर्थ्य से चलो। घर में गाय चराई जाती है तो गाय चराने में भी कोई शर्म और संकोच ना हो, लेकिन वहां रहकर के भी अपने दिमाग के, अपने ज्ञान के स्तर को इतना ऊंचा उठाओ कि कभी युद्ध भूमि में इसके अंदर से अगर गीता का ज्ञान निकले तो दुनिया वाह वाह करेगी, वाह वाह। गाय चराने का तात्पर्य नहीं कि गंवार ग्वाले बने रहो। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सेटिस्फेक्शन हो, वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हुए, क्योंकि मैंने कहा था, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण समय है, इसमें संतोष पूर्वक जियो। आज सूखी रोटी मिलती है, उसका शुक्रगुजार करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए खाओ, आगे के लिए कोशिश करो। मैं कह रहा हूं 56 पकवान भी आपके घर हो तो मुझे सबसे पहले खुशी होगी, मुझे सबसे पहले प्रसन्नता होगी। लेकिन वर्तमान में न देख पराई चौपड़ी, मत ललचा तू जी। संतोष की प्रवृत्ति अंत है, सेटिस्फेक्शन। भगवान राम ने शबरी को जो नवदा भक्ति सुनाई, उसमें 8वीं भक्ति क्या थी? आठम यथा लाभ संतोष, सपने उन्हें देख ही पर दोष, यथा लाभ संतोष की प्रवृत्ति हो।
जो मिल रहा है इसमें सेटिस्फेक्शन है। ए परमात्मा तेरे शुक्रगुजार है, तेरी कृपा हुई, मैंने मेहनत की और तेरी कृपा से की, लाखों से अच्छा हूं, आगे प्रयास करके और भी अच्छा बनूंगा। अरे गाय नहीं चराई खाली, बचपन में घर में गाय चराई जाती है तो गाय चराई, गंवार ग्वाले नहीं बने, गीता का ज्ञान अपने दिमाग का वो दिखा दिया दुनिया को, दुनिया वाह वाह कर उठी। और मौका लगा है तो द्वारिकाधीश बन करके, द्वारिका का राजा भी बन करके दिखा दिया है। परमात्मा करे तुम्हें राजपाट मिले, तुम्हें प्रशासन मिले, तुम्हें सब कुछ मिले, लेकिन वर्तमान को तो देखो। अगर वर्तमान को तुमने संभाल लिया, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। और लाख तुम भविष्य जानने के लिए दुनिया के आगे हाथ फैलाओ भिखारी बन करके, पंडित जी मेरा हाथ देख लो जरा, मेरा भविष्य कैसा होगा। वर्तमान को अगर तूने न संभाला, तेरा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। और मैं चाहता हूं तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए वर्तमान को संभालने की कोशिश करो, वर्तमान में जीने की कोशिश करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ। भविष्य ने भी वर्तमान ही तो बनना है। आएंगे महाराज जी, आएंगे महाराज जी, आ गए महाराज जी, लो भविष्य जो था वो वर्तमान बन गया। और वर्तमान में ही भूतकाल बनना है, आए थे महाराज जी, हरि बोल। अगर वर्तमान संवारता गया, भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएंगे। विचार पूर्वक जीवन जी। अगर मैं दूसरों को प्रसन्नता दूंगा, मेरे को प्रसन्नता मिलेगी, मुझे मुस्कुराहट मिलेगी। देख लेना, अगर दूसरे को मैं रुलाने की कोशिश करूंगा, एक दिन मेरी आंख में आंसू, बोलो ना, जरूर नहीं। मैं किसी की मुस्कुराहट का अगर बाधक बनूंगा, किसकी चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कुराहट को विलुप्त करने में सहायक बनूंगा, मेरी भी हंसी खुशी सब छीन जाएगी। याद रखना, भगवान शंकर ने तो कह दिया पुत्र वरदान मांग लो, भस्मासुर जो मांगना है मांग लो। भस्मासुर कहता है जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के खाक हो जाए। मेरा भोला भावा बहुत भोला भाला है ना, हालांकि भोला भी है और भाला भी है। हरि बोल। भक्तों के लिए भोला है और दुष्टों के लिए भाला भी है, याद रखना। हरि बोल। कह गया, अगर हरि चैतन्य वहां होता तो सीधे सीधे शब्दों में कहता, इतना झंझट ना पड़ता, फिर भगवान का मोहनी अवतार होता भगवान को बचाने की। क्योंकि उसने तो कहा, भोले बाबा नशे में कहीं कह गए हो, बात सच्ची है कि नहीं, एक बार इन्हीं के सिर पे हाथ धर के ना देखो। अरे अब भोले बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे है। मुसीबत आई ना, मेरे जैसा तो सीधा सीधा कहता हो, भस्मासुर तूने तपस्या की, बड़ी अच्छी बात है, तूने ओम नमः शिवाय का जाप किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अगर तू किसी को जला करके खाक करने की कोशिश करेगा, वो जलेगा या नहीं जलेगा, हो सकता है उसका वो रक्षक बैठा हो, जाको राके साइया मार ना सके कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सब जग, तू तो क्या सारी दुनिया भी वेरी बन जाए, उसका तो बाल बांका नहीं होगा, लेकिन एक दिन आएगा तू जल के खाक जरूर हो जाएगा। याद रखना, तू जल करके खाक हो जाएगा, याद रखना। इसलिए किसी को जलाने की कोशिश मत कर। जो किसी को दुखी करता है या किसी को दुखी देख करके खुश होता है, वो सुखी रह पाएगा, मुझे नहीं लगता है। मैं तो कह रहा हूं प्रसन्न रहो और दूसरों की प्रसन्नता में सहायक बनो। इससे बड़ी प्रार्थना और कोई नहीं हो सकती। उन प्रार्थनाओं का भी महत्व है जो आप गाते हैं, लेकिन मैंने तो अपने लिए स्वीकार की थी, by being present always and smiling it takes you near to God, nearer than any prayer। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना प्रभु के करीब ला देता है, इतना दुनिया की कोई प्रार्थना आपको नहीं ला सकती। आपने प्रार्थना गाई, शांति मिलनी चाहिए ना, लेकिन प्रार्थना गाते गाते शर्म नहीं आती तुमको, जाओ हमको छू रहा है, अभी नहा के आया हूं मैं, भगवान की प्रार्थना गा रहे, प्रसन्नता मिली, प्रसन्नता मिली, खुशी मिली, क्योंकि गुस्सा आया तो जो प्रसन्नता थी भी ना, हे प्रभु कर रहा था ना मैंने थोड़ा यहां तक, वो भी गायब हो गया। तुम्हारे पास एंट्री पास है? नहीं हम चलो उठो, पीछे जाओ।
अच्छा भला बैठ गया, प्रवचन चल रहा है, शांति से चल रहा है, जगह भी थी, वो आके बैठ गया, तुम्हारे पास है बस। देखिए तुमने रिजल्ट, अपने आप को भी अशांत किया, उसको भी अशांत। अब वो जा रहा है बदले की भावना में चलता हुआ, आने दे मौका बेटा तेरे को भी। ऐसा थोड़ी है जिंदगी में मेरा मौका नहीं पड़ेगा। मुस्कुराएगा वो आदमी, जो डांटने वाला है मुस्कुराएगा, जिसको डांटा है वो मुस्कुराएगा। और यहां जो मुस्कुराहट का संदेश देने आए थे, थोड़ी देर तो उनकी भी मुस्कुराहट गायब हो जाए। अहंकारी नहीं मुस्कुरा सकता है, गुस्सा आ रहा हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता है, बदले की भावना में जलते हुए नहीं मुस्कुरा सकता है, ईर्ष्या करते हुए नहीं मुस्कुरा सकता, हरि बोल, द्वेष करते हुए नहीं मुस्कुरा सकता है, घृणा मुस्कुरा सकता है, बोलो ना, नहीं मुस्कुरा सकता है। अगर मुस्कुराहट आ गई, ये सारे विकार भी खत्म हो जाएंगे। ये विकार खत्म हो गए तो मुस्कुराहट आ जाएगी। एक दूसरे के पूरक हैं, एक बार कोशिश तो करके देखो। और मैंने सुना है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो कोशिश करते हैं परमात्मा सहायता करता है, जब वो सहायता करता है तो सफलता जरूर मिलती है। देखो सफलता मिलती है। हम जानबूझ के तो अपनी मुस्कुराहट को खोने की कोशिश न करें, जानबूझ करके तो अपनी प्रसन्नता को खोने की कोशिश न करें, जानबूझ करके तो अपने आनंद को भी और दूसरों के आनंद को खोने की कोशिश न करें। हम आए सत्संग में, अपना रोना धोना शुरू कर दिया, और वहां 50 आदमी बैठे थे। 50 में से 48 लोग ऐसे थे जो कुछ सुनने आए थे महाराज जी। वो तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं आए थे, तुम्हें सुनाना है अलग से सुना लो ना। और ये तो दुनियादारी नहीं है, यहां तो मौका ना भी मिले तुम दिल से सुना लो ना, सुनने वाला सुन लेगा और सुनेगा नहीं, दूर करेगा उस दुख। अब हर एक के सामने अरे बोल, अब लोग भी वहां परेशान, ये कब बंद करेगा अपना। कोई आया सत्संग में अच्छा भला, और हम अपना भाषण लेके शुरू हो गए। आए थे महाराज जी को सुनने, अब अपना भाषण सुना रहे हैं वहां। अब और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, महाराज जी को भी क्या कहे, हरि बोल। राजनीति में आजकल ऐसा चल रहा है, शेयर बाजार में ऐसा चल रहा है, फलाने में ऐसा। अरे ये सत्संग में आए हो या क्या सुनाने आए हो, क्या सुनने आए हो? क्योंकि महाराज जी तो ना किसी दल में ना किसी दलदल में, अरे बोलना, किसी दल में और दलदल में तुम्हें शांति मिलेगी मुझे नहीं लगता है, लेकिन उसके चरण कमल में तुम्हें शांति मिलेगी, इतना मुझे लगता है। दुनिया का कोई पद पाकर के तुम्हें शांति मिलेगी मुझे नहीं लगता है। ऊंचे से ऊंचे पद पर भी बैठ करके लोगों को रोते देखा है, तड़पते देखा है, परेशान देखा है, चिंतित देखा है, बेचैन देखा है, छटपटाते देखा है। बड़े से बड़ा पद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा के लिए ला सकेगा, कोई पता नहीं। एक बार कुर्सी मिल गई, अब ये कुर्सी बनी रहे, कहीं चली ना जाए। रात दिन किस टेंशन में, अब टेंशन में मुस्कुराओगे। बैठते टाइम तो मुस्कुराए थे, चारों तरफ कैमरे चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी बन गए, मंत्री जी बन गए, प्रधानमंत्री जी बन गए, बड़े अच्छे से पोज दे रहे थे। उसके बाद पता लगा कि 4 MLA उधर हो गए, 6 उधर हो गए, अब इस जुगाड़ में लग गए। अब मुस्कुरा रहे हैं या टेंशन में है, बोलो ना। जब तक नहीं मिली थी फिर भी मुस्कुराते थे, अब ये कहीं छिन ना जाए, अभी बोलना, जोर से बोलना। दुनिया का बड़ा से बड़ा पद भी वो नहीं दे सकता है जो संत के सदगुरु के चरण कमल, उनके पद कमल हमें दे सकते हैं। देखो उनके पद दे सकते हैं। विभीषण को राजा बनाया, पद दे दिया। सुग्रीव को राजा बनाया भगवान ने, पद दे दिया। अंगद को युवराज बनाया, पद दे दिया। पर हनुमान को क्या दिया? पद तो नहीं दिया, पर पद कमल यानी चरण कमल दे दिए। जो हनुमान पा गया वो नहीं पा सके। इतने बड़े पद पाकर के भी कोई कहता है हे विभीषण जी आपकी शरण में आकर के सारे सुख मिल जाएंगे,
राजा की शरण में आकर के मिलेंगे, नहीं लगता है राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा की शरण में जाकर के मिल सकते हैं, या उसके पद कमल में जो जुड़े हैं ना उनके चरण में आ जाओ, वहां तुम्हें मिल सकता है, वरना कहीं नहीं मिलेगा। सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। बड़े से बड़े पद वाले तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं, वो अपनी नहीं कर सकते। सुरक्षा दायरे में रहकर के कितने कितने बड़े बड़े पद वालों को जाते देखा है, और कहो तो सुरक्षा कर्मी मार दें, वो तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं। बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करेगा कोई गारंटी है क्या? है? उसको अपनी गारंटी नहीं है। बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति तुम्हें सुरक्षा का आश्वासन दे सके या न दे सके, सुरक्षा कर सके न कर सके, लेकिन उसके पद कमल में जो जुड़ा है पकड़ लो उसकी भी शरण। तुम रक्षा काहू को डरना, भगवान ही नहीं भगवान के भक्त की भी शरण मिल जाए, बोले तुम्हारी अगर तुम रक्षक हो कोई डर नहीं है। मेरी प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई है, मेरी मुख्यमंत्री से दोस्ती हो गई है, मेरी फलाने से दोस्ती हो गई है, इतने से क्या तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे? बोलो ना। शोक दूर हो जाएंगे, भय दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन भक्त संत गुरु और परमात्मा की शरण ले लो, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल जोर से। अब समय भी हो रहा है इसलिए ज्यादा नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपके व्यक्तित्व में निखार ला देगी ये प्रसन्नता और मुस्कुराहट। आपके पाचन तंत्र को ठीक कर देगी ये प्रसन्नता और मुस्कुराहट। आपके कितने सारे रोग शोक भय खत्म कर देगी प्रसन्नता और मुस्कुराहट। आपके संबंधों में जो दरार आ रही है पाट देगी ये प्रसन्नता और मुस्कुराहट।
ये जो कला कलेश और अशांति होती है, झगड़ा होता है, इस स्थिति से उबार सकती है ये प्रसन्नता और मुस्कुराहट। क्योंकि प्रसन्न तभी रह पाओगे जब कला कलेश नहीं होगा। सभी हंस रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे, पर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, अभी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कला कलेश हो गया, अशांति हो गई। ना खुद मुस्कुराओगे ना औरों को मुस्कुराने दोगे। ये सोच लो कि हम अपनी भी मस्ती खो बैठेंगे, औरों की भी मस्ती खो बैठेंगे। यद्यपि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, पर मैं कहा इस मामले में स्वार्थी बन जाओ कि ये प्रतिज्ञा कर लो, हमने अपवाद छोड़ करके किसी को दुखी देखेंगे तब नहीं मुस्कुराएंगे, किसी को मुसीबत में देखेंगे तब नहीं मुस्कुराएंगे, राष्ट्र के सामने संकट होगा तब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी। मुंबई में जब वो आतंकवादी घटना का प्रसारण आप देख रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी? खो गई थी सारी। जब रक्तपात होता है, जब हिंसा होती है, जब अशांति होती है, जब कला कलेश होता है, जब घृणा होती है, जब विद्वेष होता है, वैमनस्यता होती है, सौहार्द खत्म होता है, वहां मुस्कुराहट नहीं रहती। वतन पर संकट हो और हम मुस्कुरा रहे हैं। लोग मुसीबत में हो, मैं हमेशा कहा करता हूं, तुम सुखी रहना चाहते हो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करा के लोगों के घरों के चिराग बुझा रहे हैं। रोज नया चिराग घर में जल रहा है ना, लोगों के घरों के चिराग बुझा करके, लोगों के घरों के चिराग बुझा करके अपने घर में चिराग जलाने वालों, ये चिराग कहीं तुम्हारे घर को भी जला के खाक ना कर दे, सोच लेना। अरे तुम सुख चाहो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। तुम अपना लाभ चाहो पर किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। तुम अपना भला चाहो, किसी का बुरा करके नहीं। तुम अपनी शांति चाहो, लेकिन दूसरे को अशांत करके नहीं। तुम मुस्कुराना चाहो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन दूसरों को रुला करके नहीं। तुम अपनी जिंदगी चाहो, परमात्मा करे आप सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन मिले, सुखी जीवन मिले, लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके नहीं। अगर ऐसा जीवन मिलता है तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर, इससे तो मर जाना चाहिए। लोगों की लाशों पर पैर रख करके जिंदगी नहीं। प्रसन्नता बहुत बड़ी प्रार्थना है, मैं मानता हूं। प्रसन्नता और मुस्कुराहट परमात्मा के बहुत करीब ला देती है, मैं मान रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, आजमा के देख लेना। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि प्रसन्नता स्वाभाविक हो और किसी की प्रसन्नता में बाधक ना हो, किसी की मुस्कुराहट को छीन करके नहीं। कोई शायर कहा करते थे, मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं करिए। एक शायर कहा करते थे, मुझे अच्छी लगी पंक्ति, मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं करिए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कोई रो रहा हो उसको हंसाने की कोशिश की जाए, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। देखो मस्जिद है बहुत दूर, मैं नहीं जा पाया हूं, चलो यूं करते हैं, किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जाए, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। और तुम्हें प्रसन्नता ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारी बाधाएं हैं इस मुस्कुराहट की और प्रसन्नता की। सारी बाधाएं खत्म हो सकती हैं एक ही शब्द में कि विचार पूर्वक जीवन जियो तो, विचार पूर्वक कर्म करो तो, विचार पूर्वक व्यवहार करो तो, विचार पूर्वक बोलने की कोशिश करो तो, विचार पूर्वक लोगों से संबंध बनाओ, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, प्रसन्नता तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। हालांकि मैं बेटियों से कहा करता हूं
कि अंदर तुम भी मुस्कुराहट रखो, लेकिन अनावश्यक किसी को देख करके मुस्कुराना लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भ्रम पैदा कर सकता है। किसी भी पराये व्यक्ति की तरफ देख करके मुस्कुराओगे ना तो वो सोचेगा कहीं हरि बोल, मर्यादा पूर्वक। जहां आपका मुस्कुराना दृश्यता न लगे, जहां आपका मुस्कुराना अब असभ्यता न लगे, जहां तुम्हारा मुस्कुराना कोई भ्रांति पैदा ना कर सके, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, सब कुछ पा जाओ। लाख मर्ज की एक दवाई, हंसना और मुस्कुराना सीखो मेरे भाई। देखो तुम्हारे लाख मर्ज की है, लाख मर्ज। मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, आप सबको भी, सारे भारतवासियों को भी, सारी दुनिया के लोगों को स्वाभाविक प्रसन्नता मिले, मुस्कुराहट मिले, खुशियां मिले, सुख मिले, आनंद मिले। ये प्रार्थना है, ये शुभ कामना है। लेकिन आप विचारपूर्वक जीवन जियोगे ना तो ये शुभ कामना नहीं, शुभ आशीर्वाद बन जाएगा। देखो, शुभ कामना तो कब से करते आ रहे हैं, हमारे वेद पुराण ऋषि महर्षि कब से कहते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सब सुखी हो गए क्या? सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरोग हो जाएं, पर सारे निरोग हो गए क्या? सब बीमारियों के घर बने हुए हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्या? क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, मां कश्चित् दुख भाग भवे, कहीं पर दुख दिखाई ना दे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा क्या? बोलो, है? ऋषि महर्षि कब से प्रार्थना करते आए, वेद पुराण उपनिषद कब से प्रार्थना करते आ रहे हैं, संत महापुरुष कब से करते आए और आज भी कर रहे हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, लेकिन हो रहा है? मैं धोखे में नहीं जीने को कहता हूं, बोलो हो रहा है? क्या सब सुखी हैं? क्या सब निरोग हैं? क्या सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं? क्या दुख दूर हो गया है सारा? पूरे भाषणों से काम नहीं चलेगा, कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी है तो शुभ कामना करो। ये संत सिखा रहे हैं, ऋषि महर्षि सिखा रहे हैं कि सबके लिए कामना करो, अच्छी अच्छी कामना करो, ये शुभ कामना है। और आप विचार पूर्वक अगर जीवन जियोगे ना, विवेक पूर्वक जीवन जियोगे ना, सोच विचार करके अपनी जिंदगी बसर करोगे ना, तो ये शुभ कामना शुभ आशीर्वाद में कब बदल जाएगी, आपके दुख कब दूर हो जाएंगे, आपको खुशियां कब मिल जाएंगी, आपको प्रसन्नता कब मिल जाएगी, आपको मुस्कुराहट कब मिल जाएगी, आपका जीवन कब उल्लास से भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उल्लास नगर में रहते हुए भी क्या सबका जीवन उल्लास से भरा हुआ है? हरि बोलना। प्रेम नगर में रहते हुए भी क्या सब प्रेम पंथ के प्रतीक बने? हरि बोल, जोर से बोलो। शांति नगर में रह करके भी अशांत है, नहीं है? हरि बोल। सब ना सही काफी तो है ही ना, जोर से बोलो। यथा नाम तथा गुण तो आए ना, नाम गरीबदास और सारी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला हो तो मजाक सा लगे। और राम नाम हो महाराज और
खाने को लाले पड़ रहे हो तो कैसा लगेगा? बोलो। नाम धंधा सेठ हो और घर में चूहे बंद कर रहे हो, बोलो। नाम शांति हो और बात बात में अशांति फैलाती हो। हरि तो हम कामना कर रहे हैं सब सुखी हों, होने चाहिए सब। हम चाह रहे हैं कि सब निरोग हो, होने चाहिए सब। कोई भाषणों से तो होने वाला नहीं है। हम चाह रहे हैं सब अच्छे अच्छे दिखाई दे, कोई बुरा दिखाई ना दे, लेकिन कोई बातों से तो होने वाला नहीं है। मां कष्ट दुख भाग हुए, कहीं दुख दिखाई ना दे, कोई बातों से तो होने वाला नहीं है। हम प्रार्थना करें, मार्गदर्शन करें, आप विचार पूर्वक ऐसा जीवन बनाओ, ये हमारा और आपका संबंध आपस में मिल जाए ठीक से। ये शुभ आशीर्वाद बनेगा और आपका जीवन खुशियों से भरेगा। ताकि से कह रहा हूं, अभी मैं उस दिन कह रहा था, है बड़ा अच्छा पर्व है ये, है? लेकिन साल में एक बार नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारी दिवाली की खुशियों से भर जाए, इसके लिए क्या आवश्यकता है? दिवाली शब्द में भाव छुपा हुआ है, ध्यान से सुनना। वहां भी कहा था, यहां भी कह रहा हूं। साल में एक बार दिवाली आती है, बड़े खुश होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। ये खुशियां तुम्हारे जीवन में साल में एक बार ही क्यों आती हैं? जीवन का हर क्षण दिवाली के उल्लास खुशियों से क्यों नहीं भर जाता है? भर जाएगा। दिवाली शब्द को समझ लो बस। दी बोलो, वाह ली, ये 3 अक्षर है। संत ने, सदगुरु ने, महापुरुषों ने, ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। अगर ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा ना, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भर जाएगा। जोर से बोलो ना। फिर साल में एक बार खुशियां नहीं आएंगी, साल में एक बार उल्लास नहीं आएगा, उमंग नहीं, साल में एक बार चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। आप दिवाली पूजन करते हो तो यहां भी ऐसा विधान होगा, खील और खिलौने रखते हो ना? खील, वो खीले जो होती है रखते हैं ना? क्या तात्पर्य है इसका? लगता है बुजुर्गों ने, बड़े बड़े बुजुर्ग बोले, हमने तो इतने बुढ़े होकर कभी सोचा ही नहीं महाराज जी। आज से 30-35 साल पहले जब मैंने अर्थ किया, ये इतनी मिठाइयां फीकी हैं, अगर पूजन में खीर खिलौने ना हो तो क्या अर्थ होगा? बड़े बुजुर्गों ने इनका नामकरण ऐसा क्यों किया होगा? उनका नाम है खिले। क्या होती है? खिले। ये कहते हैं खुशियों का त्योहार है, मुरझाए नहीं, खिले। खिले मुरझाए नहीं। पर फिर भी कईयों को रोने की आदत होती है, लटक कर रहने की आदत होती है। तो साथ में वो चीनी के देखे आपने खिलौने होते हैं पूजन में, यहां होते हैं ना, है? उनको कहते हैं खिलौना। तो वो कहते हैं मुरझा के रो, खिलौना खिलौना खिलौना, अरे मुस्कुराओ ना, प्रसन्न हो जाओ ना, आनंद लो। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। लोग हंसेंगे, पानी में रह करके भी प्यासी है। फिर कबीर भी कहने को व्याकुल हो जाएगा, मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में नींद प्यासी, पानी में रह करके मछली प्यासी। यहां आकर के भी अगर आनंद ना आया, उमंग ना आया, जोश ना आया, अंदर खुशियां ना भर गई, तो फिर क्या पाया है आपने? नासुक विच गृहस्थ दे, नासुक छट गया, विच है सुख है विच विचार दे। पर विचार कहां मिलेगा? जिससे खुशियां मिलनी है, जिससे प्रसन्नता मिलनी है, जिससे मुस्कुराहट मिलनी है, वो विचार कहां मिलेगा? संता शरण पया। संतों की, सदगुरु की, ग्रंथों की शरण में जाकर के जो संदेश मिले उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना, आनंद ही आनंद हो जाएगा, खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी, उल्लास ही उल्लास हो जाएगा, हो जाए। आपका जीवन खुशियों से भर जाए, उमंग से भर जाए, उल्लास से भर जाए, प्रसन्नता आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए।
आपके खाली चेहरे पर नहीं, अंदर मुस्कुराहट हो, दिखावटी नहीं, स्वाभाविक मुस्कुराहट के अधिकारी बन जाओ आप। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप सबका आवाहन करता हूं, और कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की गूंज उठे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, संत समाज की जय हो, भारत की देवियों की जय हो, भक्त समाज की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। श्याम राम, हरि बोल, हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, आरती होगी इसके बाद, अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
हरि बोल, हरि बोल, श्याम राम राम हरि बोल, जोर से और जोर से। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, यही कामना बार बार सबके लिए परमात्मा से। और आपकी श्रद्धा के लिए, आपके उत्साह के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जीवन में भी आपके सच्चा उत्साह आए, उल्लास और खुशियों से भर जाए आपका जीवन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की और अनुशासन की मर्यादा का पालन करेंगे सभी लोग। कृपया आप प्लास्टिक का बैग मिला, मिसप्लेस हुआ है, गुम हुआ है। कृपया जिस किसी को मिले स्टेज पे पहुंचे। हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जंगलों की ओर प्रस्थान करो। जो ऐसी प्रसन्नता तो मेरे जीवन को भी प्रसन्न बना दे, आनंदमय बना दे, सुखमय बना दे। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा। तो आदमी मुस्कुरा सकता है, अरे मुस्कुरा ही नहीं सकता है, स्वाभाविक मुस्कुराहट नहीं आ सकती। कोई अकड़ नहीं है कि सुबह मैं राजगद्दी पर बैठने वाला हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। हर एक की आंख में आंसू है। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से, मुस्कान तेरी घायल कर जाती है, शाम तेरी अंदर तो बाकी विचार करोगे। मैं पूरा गीत नहीं सुना रहा हूं, पर बचपन में गीत सुनते थे ना।
गुस्सा आया तो जो प्रसन्नता थी भी ना, हे प्रभु कर रहा था ना मैंने थोड़ा यहां तक, वो ही गायब हो गया। तुम्हारे पास एंट्री पास है? नहीं हम लोग चल उठे पीछे जाओ। अच्छा भला बैठ गया। बड़े से बड़ा पद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा के लिए ला सकेगा, कोई पता नहीं। एक बार कुर्सी मिल गई, अभी कुर्सी बनी रहे, कहीं चली ना जाए। रात दिन किस टेंशन में, अब टेंशन में मुस्कुराओगे, बैठते वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल।